बच्चों, पहले तो कमाल सो देखो उस परम पिता कबीर मालिक का, आपके सब्र शक्ति का। आपको कहाँ से आकाशवाणी हो रही है इस अमृत ज्ञान की, कहाँ से वर्षा की जा रही सतलोक से। जिसको लोग नरक कहते हैं, आज वो सतलोक है आपके लिए। जहाँ आपका गुरु भगवान रहता है वो आपका सतलोक है। देख परम पिता ने कैसी रजा कर, कैसा कमाल कर दिया। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। भाई और बहनों, एक बार ध्यान से उनके अमृत वचनों को सुनो। परमेश्वर जी ने ये बात कहकर कि बच्चों देखो कैसा अजब गजब हो गया, और कहां से बैठकर आपको ये अमृतवाणी सुनाई जा रही है। जहां आपका गुरु भगवान रहता है वो आपका शतलोक है। गुरुदेव ने दो कंसेप्ट क्लियर कर दिए, छोटी सी वाणी में दो कंसेप्ट, कि आपको ये वाणी कहां से सुनाई जा रही है। सतलोक से। ध्यान से सुनो एक बार। बच्चों, पहले तो कमाल सो देखो उस परम पिता कबीर मालिक का, आपके सब्र शक्ति का। आपको कहाँ से आकाशवाणी हो रही है इस अमृत ज्ञान की, कहाँ से वर्षा की जा रही सतलोक से। कहां से हो रही है? सतलोक से। कि इस अमृत ज्ञान की बारिश कहां से हो रही है? सतलोक से। ये बात कहकर गुरुदेव ने इन सभी सतलोक आश्रमों को, जो 2014 बरवाला कांड के बाद उनकी गैर हाजिरी में उनके ज्ञान के विरुद्ध खड़े होकर उनके परिवार ने खोले हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, गुरुदेव ने ये वचन कहकर सभी सतलोक आश्रमों को रिजेक्ट कर दिया। भाई सत्संग कौन करता है? गुरु। और गुरु वर्तमान में सत्संग कहां बैठकर कर रहा है? हिसार जेल में। और गुरु स्वयं कह रहा है कि सतलोक से आकाशवाणी हो रही है, सतलोक से। ये विशेष संदेश सतलोक से आ रहे हैं, सतलोक से। क्योंकि जहां आपका गुरु भगवान बैठा है वो आपके लिए सतलोक है। तो रियल में यदि वर्तमान में धरती पर कहीं कोई आश्रम है, कहीं कोई धाम है, तो वो जगह है जिस जगह हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान या तो शरीर रूप में बैठे हैं, जिस रूप में वो लीला कर रहे हैं, या फिर परमात्मा उन आत्माओं के पास, उन घरों में जो मर्यादित हैं, जहां परमेश्वर शब्द रूप में बैठे हैं। इसके अलावा धरती पर भाई और बहनों कोई तीसरा आश्रम नहीं है। इस परमपिता परमात्मा कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी का नहीं है, उनके परिवार का हो सकता है, नादान संगत का हो सकता है। तो क्लियर कर दिया गुरुदेव ने इन वाणियों में ये बात बोलकर। एक बार फिर से सुन लो। बच्चों, पहले तो कमाल सो देखो उस परम पिता कबीर मालिक का, आपके सब्र शक्ति का। आपको कहाँ से आकाशवाणी हो रही है इस अमृत ज्ञान की, कहाँ से वर्षा की जा रही सतलोक से। और हम सबको पता है कि वर्तमान में जेल में बैठकर गुरुदेव सत्संग कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने उसको सतलोक बताया, जहां आपका गुरु बैठा है, जहां से आपके ऊपर ये अमृत वर्षा की जा रही है विशेष संदेशों की। तो एक ज्ञानी भगत के लिए, एक विवेकी भगत के लिए आज वर्तमान समय में गुरु की गैर हाजिरी में यदि वास्तव में कोई आश्रम है, कोई धाम है, तो वो जगह जहां हमारे गुरुदेव भगवान बैठे हैं साक्षात। दूसरा वो जहां आपका गुरु शब्द रूप में बैठा है। और शब्द रूप में गुरु ऐरी गैरी आत्माओं के साथ नहीं रहता, राजनीति करने वालों के साथ, स्टेडियम बनाने वालों के साथ, झूठी अन्नपूर्णा मुहिम चलाने वालों के साथ, लोगों की धर्मशाला बनवाने वालों के साथ, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करने वालों के साथ, अयोध्या में जाके भंडारा लगा के आन उपासना में सहयोग देने वालों के साथ, परशुराम की जयंती में भक्तों को बैठा कर मर्यादा तोड़वाने वालों के साथ गुरु शब्द रूप में नहीं रहता। उन आत्माओं को, उन भक्तों को केवल उनका संस्कार मिलता है, क्योंकि वो मर्यादा वीन हो चुके हैं। गुरु शब्द रूप में उन घरों में, उन आत्माओं के घट में और घर में विराजमान रहता है, जो आत्माएं गुरु को परमात्मा मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर और गुरु की गैर हाजिरी में अपने घर को ही सतलोक आश्रम बनाकर भक्ति करती हैं और कर रहे हैं। अन्यथा गुरु वर्तमान में हिसार जेल में बैठा हुआ है।
वो हिसार जेल ही आश्रम है, वो हिसार जेल ही सतलोक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां जा जाके मत्था टेकने लग जाएं, नहीं। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, ज्ञान आधार की भक्ति है। गुरुदेव ने हमें जो वस्तु देनी थी वो वस्तु हमें दे चुके हैं, सत्संग दे चुके हैं, दीक्षा दे चुके हैं, भक्ति मर्यादा बता चुके हैं। अब हमने उनके दिखाए रास्ते पर इस परीक्षा के समय में ज्ञान को आधार बनाकर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए हमने चलना है। तो पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर हो गया कि वर्तमान में ये जितने भी सतलोक आश्रम खुले हुए हैं 2014 बरवाला कांड के बाद, ये सारे के सारे मनमुखी हैं। सतगुरु रामपाल जी का किसी भी प्रकार से कोई आदेश नहीं है, ना उनकी कोई रजामंदी है। ये क्यों खुले हैं, किस प्रकार से खुले हैं, दास पिछले विशेष संदेशों में भली भांति क्लियर कर चुका है। तो सबसे पहला संदेश, भगत का घर ही उसका सतलोक आश्रम है। आगे क्या कह रहे हैं फिर परमात्मा? अपने आप को परमात्मा साबित कर रहे हैं, संकेतों में ही कहेंगे भाई। आगे सुनिएगा ध्यान से। जिसको लोग नरक कहते हैं, आज वो सतलोक है आपके लिए। जहां आपका गुरु भगवान रहता है वो आपका सतलोक है। देख परम पिता ने कैसी रजा कर, कैसा कमाल कर दिया। दूसरा कंसेप्ट क्या क्लियर कर रहे हैं गुरुदेव अपनी वाणी में, कि जिसको लोग नरक कहते हैं यानी जेल को, जहां आपका गुरु भगवान बैठा है वो आपके लिए सतलोक है। कौन बैठा है? शब्दों पे ध्यान देना। जहां आपका गुरु भगवान बैठा है। हमारे गुरु कौन? सतगुरु रामपाल जी। और गुरु के आगे उन्होंने क्या कहा? भगवान। और फिर बैठा है। तो वर्तमान में हमारे गुरुदेव कहां बैठे हैं? हिसार जेल में। और गुरु स्वयं गुरु शब्द के आगे भगवान लगा रहा है। ध्यान से सुनो। जिसको लोग नरक कहते हैं, आज वो सतलोक है आपके लिए। जहां आपका गुरु भगवान रहता है वो आपका सतलोक है। देख परम पिता ने कैसी रजा कर, कैसा कमाल कर दिया। जहां आपका गुरु भगवान रहता है वो आपके लिए सतलोक है। साबित कर दिया गुरुदेव ने कि नालायको, तुम्हारा गुरु ही भगवान है। तुम्हारा गुरु ही तुम्हारे लिए कबीर भगवान है। और जहां आपका गुरु रहता है वो आपके लिए सतलोक है। तो वर्तमान में हमारे गुरु जी नकली सतलोक आश्रमों में तो नहीं है, तो हमारे लिए तो ये आश्रम सतलोक नहीं है। देखो गुरुदेव खुद क्लियर कर रहे हैं। भाई और बहनों, ये तत्व ज्ञान है। 90% संगत को तो सामान्य ज्ञान ही समझ में नहीं आया। तत्व ज्ञान कहां से समझ में आएगा? और ये जो हिसार जेल से वर्तमान में जो विशेष संदेश आ रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा कोड वर्ड में हैं। इनको तो वही आत्मा समझ पाएंगी जिन पर गुरु की वास्तव में विशेष रजा है। गुरुदेव कह रहे, जहां आपका गुरु भगवान रहता है वो आपके लिए सतलोक है। सतलोक कह दो चाहे सतलोक आश्रम कह दो, सतलोक आश्रमों से तो ज्यादा ही अच्छी चीज है सतलोक। अर्थात गुरुदेव ये स्पष्ट कर रहे हैं कि बच्चों कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, किसी भी आश्रम में जाकर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। जहां आपका गुरु भगवान रहता है वो आपके लिए सतलोक है। तो हमारे गुरुदेव भगवान या तो वर्तमान में हिसार जेल में बैठे हैं या फिर उन मर्यादित भक्तों के घरों पर बैठे हैं, सूक्ष्म रूप में, शब्द रूप में। तो ज्ञानी और विवेकी भगत के लिए वर्तमान में सबसे बड़ा आश्रम है उसका घर, जहां उसने अपने गुरु का दरबार लगा रखा है, जहां वो गुरु को भोग लगाता है, जहां गुरु की आरती उतारता है, जहां गुरु की महिमा करता है। क्योंकि जहां आपका गुरु भगवान रहता है वो आपके लिए सतलोक है। तो हमारे गुरुजी तो वर्तमान में किसी भी नकली सतलोक आश्रम में नहीं बैठे, ना शब्द रूप में बैठे, ना शरीर रूप में बैठे। शरीर रूप में जेल में बैठे हैं और शब्द रूप में इन सतलोक आश्रमों में इसलिए नहीं बैठे क्योंकि वहां पर मर्यादा नहीं है। कोई इन सतलोक आश्रमों में गुरुजी को परमात्मा नहीं मानता,
उस कागज के टुकड़े वाली कबीर की नकली फोटो को ये लोग परमात्मा मानते हैं, तो गुरुजी वहां क्यों बैठेंगे? तो दो बहुत बड़े संकेत गुरुदेव ने शुरुआत में कर दिए विशेष संदेश नंबर 21 में, कि जहां आपका गुरु भगवान रहता है वो आपके लिए सतलोक है। गुरु के आगे भगवान शब्द लगा दिया, यानी भगत के लिए गुरु ही भगवान है। और जहां आपका गुरु भगवान रहता है, जहां बैठा है, वो आपके लिए सतलोक आश्रम है। सतलोक कह दो चाहे सतलोक आश्रम कह दो, वो है भगत के लिए असली आश्रम, असली धाम। लेकिन हमने, जो भाई बहन साथ संगति से जुड़े हुए हैं, हमने बिना गुरु की आज्ञा के उस जेल के आगे जाके दंडवत नहीं मारना हमने, वरना हम फैल हो जाएंगे। ये भक्ति ज्ञान आधार की है। अगर हम स्पेशल जेल के आगे दंडवत करने जा रहे हैं, इसका मतलब हम अपने गुरु को शब्द रूप में अपने घर पर नहीं मान रहे। हम अपने गुरु को सूक्ष्म रूप में, शब्द रूप में अपने घर पर विराजमान नहीं मान रहे, जिस कारण से हम हिसार जेल के आगे जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि गुरुजी तो जेल में बैठे हैं। अरे गुरुजी तो ना जाने भाई कहां कहां बैठे हैं। सतलोक को कौन चला रहा है? उस रतन जड़ित सिंहासन पर बैठकर। अक्सर पुरुष के लोक में असंख्य रूप बनाकर उन आत्माओं को ज्ञान कौन समझा रहा है? इसी समय पाताल लोक में आत्माओं को कौन ज्ञान समझा रहा है? स्वर्ग में अपनी आत्माओं के पास जाकर उनको वहां से कौन निकाल रहा है? ये परमात्मा कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ना जाने कितनी जगह प्रकट होकर एक ही दिन में अपनी आत्माओं तक अपना ज्ञान पहुंचाता है। जैसे आज से 650 साल पहले परमात्मा एक ही समय में हजार हजार जगह प्रकट होकर अपनी आत्माओं को सत्संग सुनाया करते थे। तभी तो 64 लाख इकट्ठे हुए, वरना पहले कहां मोबाइल था, कहां टेलीविजन था, कहां ज्ञान गंगा पुस्तक थी। खुद परमात्मा एक ही दिन में हजार हजार जगह, 2-2 हजार जगह प्रकट होकर सत्संग किया करते थे। तो हमारे गुरुदेव वर्तमान में शब्द रूप में उन मर्यादित भक्तों के घर पर हैं जो गुरु को परमात्मा मानते हैं और साध संगति से जुड़े हुए हैं, या फिर हिसार जेल में बैठे हुए हैं। बाकी इन सभी आश्रमों को गुरुदेव ने रिजेक्ट कर दिया कि वहां तुम्हारा गुरु भगवान नहीं है। वहां केवल मनमानियां होती हैं, मनमाना आचरण होता है, वहां आत्माओं को काल के जाल में फंसाया जाता है। तो भाइयों और बहनों, ये कोड वर्ड है, ये विशेष संदेश हैं, ये कैप्सूल है, कैप्सूल। और कैप्सूल के अंदर उस रोग की दवा को मिश्रण करके डाला जाता है। तो इसी प्रकार गुरुदेव ने 1-1 घंटे के विशेष संदेशों में, पहले जो गुरुदेव 4-4 घंटे में समझाया करते थे, वो पूरा मटेरियल डाल दिया कोडवर्ड में। जैसे चारों वेदों का संक्षिप्त रूप क्या है? गीता जी। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी के विस्तार पूर्वक किए गए सत्संगों का सार क्या है? विशेष संदेश। तो आप और हमने इस वहम में नहीं रहना कि गुरुजी आश्रमों में बैठे हैं। इन आश्रमों की तरफ तो गुरुजी पीठ करके भी नहीं सोते, पीठ करके भी जहां उनकी आत्माओं को काल के जाल में फंसाए जाने का कार्य तेजी से हो रहा है। क्या कह रहे हैं परमेश्वर जी? ध्यान से सुन लो भाई और बहनों। बच्चों, पहले तो कमाल से देखो उस परम पिता कबीर मालिक का, आपके सब्र शक्ति का। आपको कहां से आकाशवाणी हो रही है इस अमृत ज्ञान की, कहां से वर्षा की जा रही सतलोक से। जिसको लोग नरक कहते हैं, आज वो सतलोक है आपके लिए। जिसको लोग नरक कहते हैं, वो आज सतलोक है आपके लिए, यानी जेल। फिर आश्रमों का क्या चाटना? फिर ये बाकी आश्रम किस काम के? क्या आज तक गुरुदेव ने हिसार जेल जाने के बाद कभी भी अपने मुख कमल से किसी भी विशेष संदेश में ये बात कही है कि बच्चों ये धनाना आश्रम मेरे आदेश से खुला है, ये धनाना आश्रम मेरी आज्ञा से खुला है? क्या गुरुदेव ने जिक्र किया? क्या किसी भी विशेष संदेश में गुरुदेव ने किसी भी आश्रम का नाम लेके जिक्र किया? केवल आश्रम कहा, आश्रमों में, आश्रम में, आश्रमों में। अरे आश्रम तो हमारा घर भी है। नाम क्यों नहीं लिया गुरुदेव ने आज तक? ना सतलोक आश्रम धनाना का, ना सतलोक आश्रम सोजत का,
ना सतलोक आश्रम शामली का, ना नेपाल वाले का, किसी भी विशेष संदेश में। और यह जरूर कहा गुरुदेव ने कि आज घर घर आश्रम बन गया, घर घर आश्रम बन गया, पूरा संसार आश्रम बन गया। यह जरूर कहा है गुरुदेव ने कि घर घर आश्रम बन गया। ये बंदी छोड़, घर घर आश्रम बन गया, घर घर आश्रम बन गया, पूरा संसार आश्रम बन गया। ये गुरुदेव ने अवश्य कहा है। सुना देते हैं आपको, कहां कह रखा गुरुदेव भगवान ने। ये विशेष संदेश सुन लीजिएगा ध्यान से। क्या बच्चों, वो ठीक का दिन आ गए, चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कर भी नहीं सुना सकते थे। एक बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया मेरे बंदी छोड़ का, और घर घर आश्रम बन गया। और अपने बच्चों को प्रति से कृपा करके मेरे दाता है। बच्चों फिर क्या बताते हैं? तो गुरुदेव तो कह रहे कि घर घर आश्रम बन गया, घर घर आश्रम बन गया, घर घर। आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम किसको कहते हैं? जहां पर गुरु को परमात्मा मानकर उसकी आराधना की जाती है। आश्रम उसे कहते हैं जहां आत्माओं को जो है दृढ़ता प्रदान की जाती है। आश्रम उसे कहते हैं जहां आत्माओं में विश्वास पैदा किया जाता है। आश्रम उसे कहते हैं जहां सतगुरु की असल में महिमा होती है। आश्रम उसे कहते हैं जहां गुरु को परमात्मा के रूप में माना जाता है। आश्रम उसे कहते हैं जिस घर में कोई बुराई नहीं होती है, उसे आश्रम कहते हैं। जहां पर राजनीति हो रही है वो आश्रम है। जहां पर गुंडागर्दी हो रही है वो आश्रम है। जहां केवल पेट भरने के लिए जनता जा रही है, लड्डू जलेबी बर्फी, लड्डू जलेबी बर्फी, वो आश्रम है। जहां केवल लोग सेल्फियां लेने के लिए जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए, मनोरंजन के लिए, वो आश्रम है। वो असल में आश्रम या तो भगत का घर है, यदि भगत मर्यादित है तो, या असल में वो जगह है जहां वर्तमान में हमारे गुरुदेव भगवान बैठे हैं, इसार जेल। बाकी सारे आश्रम रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो बच्चों। पहले तो कमाल सो देखो उस परम पिता कबीर मालिक का, आपके सब्र शक्ति का। आपको कहां से आकाशवाणी हो रही है इस अमृत ज्ञान की, कहां से वर्षा की जा रही सतलोक से। जिसको लोग नरक कहते हैं आज वो सतलोक है आपके लिए। जिसको लोग नरक कहते हैं आज वो सतलोक है आपके लिए। और आगे दूसरा संकेत क्या कर रहे हैं? जहां आपका गुरु भगवान रहता है, यानी गुरु ही भगवान है। अरे इस डूब के मरने की बात है सतलोक आश्रम वालों के लिए। इन आश्रमों से जुड़े भाई बहन, इन आश्रमों को चलाने वाले गुरुदेव का कलयुगी परिवार, ये लोग अपने गुरु को भगवान नहीं मानते। इसलिए गुरु ने बताना पड़ रहा है कि नालायकों, गुरु ही भगवान होता है, गुरु ही। क्या कह रहे हैं? जहां आपका गुरु भगवान रहता है। गुरु के आगे हमारा गुरु कौन? सतगुरु रामपाल जी। और सतगुरु रामपाल जी खुद ही कह रहे हैं कि जहां आपका गुरु यानी सतगुरु रामपाल भगवान रहता है, गुरु ने बताना पड़ रहा है। इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है आश्रम से जुड़े भक्तों में, गुरु जी के परिवार में। केवल मुंह से जयकारे लगाते हैं, संत रामपाल जी भगवान है, संत रामपाल जी भगवान है। जब समय आता है तो जून के महीने में उस कागज के टुकड़े नकली कबीर की फोटो को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मनाने लग जाते हो। तो गुरु ने संकेत करना पड़ रहा है जहां आपका गुरु भगवान रहता है। सुनो, जहां आपका गुरु भगवान रहता है वो आपका सतलोक है।